स्वागत है आपका मेरे रूम में। तो आज है 27 नवंबर और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 आई थिंक। हाँ, तो आज वो तो इतना ज़्यादा लेट हो रहे हैं कि वो तो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा स्कूटी का टू एंड फ्रो। बट आज ओपीडी में भीड़ काफ़ी कम थी। तो जब मैंने पूछा एक लोकलाइट से तो उसने बोला कि यहाँ पे तो आपको देवघर का सबसे बड़ा मेला लगा है अपेरेंटली। ठीक है, ऐसे बोला उसने बुढ़ई में। तो बुढ़ई क्या है, एक पहाड़ है आसपास ही, छोटे छोटे पहाड़ जैसा कुछ है। अराउंड 30 मिनट्स लगता है हमारे हॉस्पिटल से। तो मैंने सोचा ठीक है, बुढ़ई का मेला लगा होगा। और वैसे बहुत छोटी सी जगह है ये देवघर, यहाँ ज़्यादा कुछ इतना होता नहीं। फिर उसके बाद हम फ्रूट वाले के पास गए तो फ्रूट वाला भी बोला हमें कि अरे आप बुढ़ई मेला के में नहीं गए ऐसे। तो बोला, फिर उससे पूछा क्योंकि वो यहीं रहता है, तो बोला अरे झारखंड का बहुत फेमस मेला है। थोड़ा सा ठीक है, मुझे तो बहुत खतरनाक लगा, वही झारखंड का मेला है और हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा देखा तो वैसे बुढ़ई में मैं मतलब बनाने वाला था एक बार, क्योंकि वहाँ से सनसेट सनराइज़ अच्छा दिखता है। बट अभी प्लान है मंदिर जाने का। वैसे तो 7 ही बजे, लेकिन ऐसा अंधेरा यहाँ ऐसा हो जाता है कि जैसे कि बाप रे 9, 10, 11 बज गए हो। तो मंदिर मेला तो 9 बजे तक का है, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें आधा घंटा तो लग जाएगा। देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है। पर उसने हमें वार्न कर दिया है पहले से कि भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा देवघर वहीं पर है। और कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी, उसमें तो लिखा है लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, और सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो देखते हैं, जो भी हो थोड़ा सा देखते हैं। मेले में मेरे को गए हुए पता नहीं कितने साल हो गए। मतलब लास्ट में कब मेले में गया था, प्रॉपर मेले में जाना तो बहुत ज़्यादा साल हो गए, बहुत ही ज़्यादा, 10 साल से ऊपर। तो बाकी पौंडीचेरी में ऐसे फूड फेस्टिवल्स और ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगते थे, जो पता नहीं कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट्स और फूड और वो सब लेके। वो बहुत मतलब सिस्टम, मतलब ऑर्गेनाइज टाइप का था। उसको मुझे नहीं लगता मुझे मेले में काउंट करना चाहिए। और मतलब मेला गए हुए तो मुझे पता नहीं 10-15 साल तो हो गए होंगे मिनिमम, मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट में शायद जयपुर में गया था। चलो देख के आते हैं। आज का वीडियो तो लंबा बनेगा। यो यो यो, स्कूटी और बाइक में यही तो फायदा है स्कूटी की, डिक्की में सामान मस्त आता है। बाइक में नहीं होता। बाइक में वो अलग सा टिफिन जैसा लगाना पड़ता है यार, हाँ, बेकार होता है। मतलब यूजफुल होता है, ठीक है। अब स्कूटी ली है तो ये फायदे तो हैं उसके। ऐसा चलो, कोई भी चीज है जिसका फायदा नहीं है? जैसे ये ग्लव्स। हर चीज का फायदा है। ये ग्लव्स भी टैक्टाइल वाले। 5 reasons why you should buy this glove and not this. वो आएगी फ्यूचर वीडियो। मेरा माइक, हाँ ये ठीक है। कैप्चर तो कर लेगा ना, ये कर ही लेगा, ठीक है। अभी ठंडा नहीं लगना चाहिए बस। चलो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है बैठे मित्रों को कि हम जा रहे हैं बुढ़ई ये आधी रात को। वैसे तो 7 बजे हैं, पर फील आधी रात जैसा आ रहा है। तो बुढ़ई का रास्ता एक्चुअली 20-25 मिनट का है। तो हम आपको पूरा बता सकते हैं आज के दिन का। आपको थोड़ा जोर से बोलना होगा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ आज के दिन का थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि 20 मिनट का रास्ता है। हाँ 20 मिनट तक मुझे बकना है। अब हम सुबह बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, और मतलब आज आप तो सुबह जल्दी उठने वाले थे, क्या हुआ उसका? वो उठूंगा मैं, हाँ, ऐसा नहीं। पर 6 बजे का अलार्म लगाए थे ना, क्या हुआ उसका? उठूंगा मैं, धीरे धीरे करके उठूंगा। वो आएगा एक दिन, और एक दिन आ गया ना, जिस दिन मैं सुबह उठ गया उस दिन दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, I'm also waiting for this that day. तुम मुझे समय दो, मैं समय को बदल दूंगा।
ऐसे मेरे मैनिया वाले पेशेंट्स कहते हैं। जो भी है। तो सुबह आज ईसीटी था, तो आज डॉक्टर अंजलि ने ईसीटी दिया। उसके बाद पेशेंट को पता नहीं क्या हो गया है, पेशेंट और खराब हो गया है। हाँ, ऐसा होता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं। हम यहाँ पे ईसीटी का वो नहीं कर सकते, क्या? बैड बैड नहीं नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं, पर आज का टाइप। ईसीटी बहुत अच्छा था। मतलब हाँ, प्रॉपर सीजर आया, प्रॉपर सीजर आया। प्रॉपर एडिक्वेट ड्यूरेशन, बहुत अच्छा था। और और इसके बाद मैंने आज आरटीएमएस दिया लाइफ में पहली बार। मेरे कंसल्टेंट ने मुझसे करवाया। और कल एक केस है जो मैं ना पिछले साल मार्च से देख रहा हूँ। हाँ, नहीं, मतलब इस साल मार्च से मैं देख रहा हूँ एक केस। और मतलब वो भी परसिस्टेंट ऑडिटरी हैलुसिनेशंस है, तो अभी उसका भी प्लान्ड है टीएमएस। तो कल उसको भी वो आएंगे लोकलाइजेशन के लिए। ये है। और आज वो था, सेमिनार था। आज पर ओपीडी थोड़ा हल्का था, क्यों? क्योंकि लोग इस बुढ़ई मेले मेला में गए गए। हैं, बुढ़ई मेला गए हैं, यही तो था रीजन। ये तो मैंने बताया कि आज हमें दो दो लोगों ने बोला, एक तो यहाँ के ही और वो फ्रूट वाले ने भी। मेरे को तो पेशेंट बोल के गए देखो कि पेशेंट बोला। मैडम जाइए। हाँ, बताओ, अपेरेंटली झारखंड का बहुत फेमस मेला है। नहीं है बहुत फेमस, वरना मेरे को पता देव होता। मैंने यूट्यूब पे देखा, सर्च किया। अच्छा। देवघर का एनुअली सबसे बड़ा मेला है ये, पूरे ओह, देवघर में। हाँ, लाखों की तादाद में लोग भरे पड़ते हैं। वो पहाड़ नहीं है वो दो तीन, हाँ हाँ वो मैंने वीडियोस में देखा, फोटोज में हाँ। पूरा भरा हुआ है लोगों से। मतलब वो पहाड़ लोग नहीं दिख चढ़ते रहा है, कैसे हैं? वो चढ़ के उस पे बैठ जाते हैं। वहां से बैठ के देखते रहते हैं। पूरा पहाड़ कवर हो जाता है लोगों से, जगह ही नहीं है वहां। बहुत खतरनाक। तो और ठंड बहुत बढ़ गई है इस समय। मैंने रू, रूपा 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 की बनियान पहनी है मैंने, 90 सेंटीमीटर्स। ओहो हो। उसके बाद मैंने उसके ऊपर पहनी है लक्स कोजी इन्फर्नो, पता नहीं क्या है वो, थर्मोस कॉटन वुल कुछ। तो उसके ऊपर मैंने, कॉट्सवुल। हाँ कॉट्स वुल जो भी है, उसके ऊपर मैंने एलन सॉली की शादी वाली जैकेट पहनी है, हुडी वाली। और उसके ऊपर मैंने ये पता नहीं मोटी सी जैकेट पहनी है। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और ये कान में ये लगे हुए हैं, तब भी मुझे ठंड लग रही है। तो ठंड हो गई है बहुत, तो प्रॉपर विंटर्स आ गया है। अरे बाप रे, तो मुझे रौंद ही देता भाई। ठीक है। तो हाँ, तो आज सेमिनार था, सेमिनार तो बताओ। हाँ, मेरे हिसाब से आज का सेमिनार अच्छा था। हम्म। मतलब आज मेरे को अच्छा फील हो रहा है सेमिनार देख के, क्योंकि मेरे को टॉपिक भी समझ आया और मेरे को अच्छा भी लगा और मजा भी आया ये एक्चुअली प्रिपेयर करने टॉपिक में। ऐसा था जो है ना किसी को समझ ही नहीं आता है। हाँ वो आज तक उसके ऊपर डिबेट चल रहा है, हाँ, और सालों से चल रहा है और अभी भी सालों से चल चल रहा है। रहा है। और अब टॉपिक ये था कि हाँ, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। लास्ट में टेक अवे मैसेज पता है क्या था? डॉक्टर अंजलि बोलती है कि ये डिसऑर्डर है। मतलब इतना स्लाइड करके कि ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी ही नहीं है, बीमारी है, एग्जिस्ट करती है। पहले तो ये प्रूव करना पड़ रहा है। मतलब आप सोचो कितना कंफ्यूजिंग डिसऑर्डर है। बहुत ही, मतलब स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो उसको डायग्नोस करना मतलब आपको लॉन्गिट्यूडनली देखना पड़ता है। आप एक ओपीडी सेटिंग में, इवन आई थिंक इवन मल्टीपल ओपीडी सेटिंग में हाँ, भी बहुत ओवर द डिफिकल्ट है इयर्स, काफी सालों आपको, के बाद आप बोल सकते हो। बहुत सालों के बाद। हाँ, तो अच्छा, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। हाँ ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, उस उनकी फ्रेंड का हाँ। डायग्नोसिस स्किज़ो अफेक्टिव हुआ है एम्स दिल्ली से, इन वन सेटिंग। गलत एज है वो। एज मैं बता दूं, लेस देन 25। हम लोग रिफ्यूट करते हैं डायग्नोसिस उनको यहाँ बुला के। हाँ, तो मतलब मैंने ये देख लिया, क्योंकि मेरे जब मुझे पता चला तो, क्योंकि यार काफी खतरनाक डिसऑर्डर है, तो मैंने सोचा यार एम्स दिल्ली वालों से तो कहीं गलती होगी, लेकिन अब तो मेरे को डेफिनेटली लग रहा है। और ये वीडियो एम्स दिल्ली में पहुंच गई, और मैं किसी दिन एम्स दिल्ली पहुंच गया, मुझे लग रहा है वो पीट देंगे मेरे को। बट आई थिंक, आई होपफुली कंसल्टेंट्स विल एग्री हम्म। कि आप लेस देन 25-24 ईयर ओल्ड में सिंगल ओपीडी सेटिंग में
स्कीजो अफेक्टिव कैसे बना सकते हो, मुझे तो नहीं लगता, जो भी है। तो और आज मुझे सबसे पहली बार तेरी स्लाइड्स है ना, मतलब वो लगी, प्रेजेंटेबल नहीं होता, लाइक फॉन्ट कलर बोल्ड एडिटेड, वेल एडिटेड स्लाइड थी। उफ। लेकिन मुझे वो सुन के बहुत डर लगा, जो कंसल्टेंट ने बोला ना कि 6x6 का रूल हाँ, फॉलो करना है। वो कैसे हो सकता है मैं तो पॉसिबल? डर गया, मैंने बोला मैं तो मर जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ केस प्रेजेंट, जो भी था सेमिनार प्रेजेंटेशन, अरे यार यहाँ तो पूरा अंधेरा हो गया है, अरे ये तो ऑडियो पॉडकास्ट में बदल गया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, 6x6 मतलब आपकी स्लाइड्स में टोटल 6 लाइंस होनी चाहिए, और हर लाइन में 6 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप एक एसआर हो या ऊपर हो तो आपको नॉलेज है, आपको शायद स्लाइड्स देखने की भी जरूरत ना हो, इतना आप ज्ञान हो, हमें नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट अ स्मार्ट मैन। तो मैं तो इतना, हम तो भर भर के डालते हैं स्लाइड में और वही पढ़ना पड़ता है, तो यही है। मेरा तो ईटिंग डिसऑर्डर है अगले हफ्ते, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्सडे ईटिंग डिसऑर्डर्स, अगले मंडे मेरा ग्रैंड राउंड्स है। बाप रे बाप, ये चल रहा है। तो सेमिनार हो गया, उसके बाद हुआ थीसिस का अपडेट। ओहो हो, मेरे को बहुत डर लगता है इस सवाल थीसिस से, का बहुत अपडेट, ज्यादा। मैं देता हूँ आपको थीसिस का अपडेट। आज मैंने अपने कंसल्टेंट्स को अपडेट दिया है और आज आपको अपडेट देता हूँ। मेरे हैं 148 पेशेंट सैंपल साइज, ठीक है जी, और मेरे रिक्रूट हो गए 54। तो मैं बहुत पीछे हूँ, और मेरे में एट्रिशन बहुत आ रहा है, मतलब बेसिकली मेरे को 2 बार फॉलो अप करना होता है। एक पेशेंट आएगा ना मेरा, 3 हफ्ते बाद फिर आएगा, फिर 3 हफ्ते बाद आएगा, तो वो आ ही नहीं रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरा टारगेट है अप्रैल में कंप्लीट करना सैंपल कलेक्शन। तो टोटल मेरा होना चाहिए ये, एवरी वीक 5 पेशेंट्स मुझे लेने हैं, तो मैं अप्रैल 2026 को खत्म कर पाऊंगा अपना डेटा कलेक्शन। क्योंकि और मेरे पेशेंट्स होते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन, मतलब जिनको नॉर्मल सिंपल डिप्रेशन है, प्लस जो निकोटीन यूज कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, समझे। अब पता नहीं क्या हो रहा है, या तो लोगों को नॉर्मल डिप्रेशन, अभी सर्दियों का मौसम है तो बाइपोलर डिप्रेशन ही आ रहे हैं, और नशा भी लोग पता नहीं अजीब अजीब से कर रहे हैं, लेकिन गुटखा खैनी तंबाकू का कोई कर ही नहीं रहा। तो काफी दिक्कत आ रही है मुझे अपने सैंपल साइज को कलेक्ट करने में, बट करना पड़ेगा जोर जबरदस्ती, कैसे भी करके, भीख मांग के लोगों से। डॉक्टर अंजलि आप अपने अच्छा मैं अपना थीसिस तो बता दूं, मेरा है क्या, आज तुम ये भी सुन ही लो। ये है कि मेरा डिप्रेशन विद टोबैको यूज है, तो मैं आधे पेशेंट्स को वो दे रहा हूँ बिहेवियरल इंटरवेंशन, और आधे को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट विद बिहेवियरल इंटरवेंशन। फिर बाद में कंपेयर करेंगे कि किसका डिप्रेशन ज्यादा अच्छे से रेमिट हुआ, किसका टोबैको ज्यादा अच्छे से छूटा, ऐसे। ये है मेरा प्लान। अंजलि अब तू बता अपना थीसिस अपडेट। मेरा तो मेरा थीसिस का टॉपिक है ओसीडी, कि अगर ओ किसी को हो रहा है तो आखिर उसके पेरेंट्स ऐसा क्या गड़बड़ किए पेरेंटिंग में कि उसको ओसीडी हो रहा है। भाई साहब, ये तो फ्रॉइडियन, स्टडी है। ये तो फ्रॉइड के वो है। फिर मेरा सैंपल साइज तो 90 ही है, और फॉलोअप्स भी नहीं चाहिए, एक सिटिंग में ही हो जाता है। बट प्रॉब्लम है कि वो सवाल समझाना ना उन पेशेंट्स को बहुत मुश्किल है जो स्केल्स लगा रहे हैं। और शायद हम भी थोड़ा रिलैक्स्ड है अभी तक, है ना। अगर थोड़ा सीरियसली लेकर करेंगे तो मेरा भी हो जाएगा, सिंपल सा ही है। पर अभी तक उतना सिग्निफिकेंट डेटा कलेक्शन हो नहीं पाया है मेरा, 12 ही जैसा हुआ है। बट तेरा तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ना। हाँ, वो लोग मानते नहीं है बैठने को। तो इतना देर इवैल्यूएशन चलेगा, डिस्कशन चलेगा, फिर हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये कॉल पे सवाल नहीं है कर आपके सकते, लिए। कुछ कुछ चीजें कॉल पे भी तो कर सकते भाई होंगे। मेरे को ना ये आइडिया अच्छा लगा। हाँ, तुम्हें तो बस इंटरव्यू ही तो लेना है, तो वीडियो कॉल उस पे कर लो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये जो रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं ना,
ये एकदम सुनसान, अभी अंधेरा आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। रोड अच्छी है लेकिन रास्ता बिल्कुल वो है, एक लाइट्स भी नहीं है बिल्कुल भी। और ये बुड़ई की तरफ जाता है। बुड़ई हिल्स में क्या है, बुड़ई नाम पड़ा है, बुड़ेश्वरी मंदिर है उधर, बुड़ई माता उनका वो है। तो मैंने देखा न्यूज में 2020 में दिसंबर में न्यूज आर्टिकल देखा मैंने एक, उसमें था कि देवघर में बुड़ई पहाड़ पे वो पूजा के लिए परमिशन मिली थी, उन्होंने मेला बना दिया। तो आई थिंक ये रिसेंट ही है, कुछ 5-6 साल तो से फिर ये देवघर का शायद, सबसे बड़ा मेला कैसे हो गया? पता नहीं। पांच तो देवघर को ही मुझे लग रहा है 5-6 साल हुए हैं, क्योंकि 5-6 साल में तो एम्स भी नहीं था पहले। तो क्या था यहाँ? बाबा मंदिर। बाबा मंदिर। देवघर काफी वो है, धार्मिक जगह है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम में ही देव है। लेकिन इसका स्पेलिंग DEOGHAR है शायद। ऐसा क्यों है इसका स्पेलिंग? थैंक यू, आप पहली बार सही स्पेलिंग बोले इसका। हाँ, ऐसा क्यों है? तो देव का घर ना। तो DEV क्यों नहीं है? हाँ, ये मेरी पेशेंट भी पूछ रही थी मेरे से कि DEV क्यों नहीं है। अच्छा, डॉक्टर अंजलि झारखंड से, और इन्हीं को मेले के बारे में नहीं पता। हाँ, मतलब इतना फेमस भी नहीं है कि मेरे तक पहुंच सका। या तो डॉक्टर अंजलि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। अरे कुछ बताओ भाई। हाँ, इंट्रोवर्ट तो हम है, लेकिन मेला घूमने तो जाते ही है। मैंने बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गए मेला घूमे में। आप तो कभी देखे ही नहीं होंगे ना मेला कैसा होता है। मैं जयपुर में गया था, जयपुर में मैं उसमें भी गया हूँ, कुंभ मेला। नहीं 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 नहीं, कुंभ में नहीं गया मैं, सॉरी सॉरी। अरे वो जो है सूर्य सूर्य क्या है वो, एस से, जो हर 4-5 साल में लगता है। कुंभ ही तो होता है, महाकुंभ होता है 12 साल अरे एक एस से है, सूरज। सोनपुर। हाँ नहीं, सोनपुर नहीं है। ऐसे क्या है यार, सूरज, सूर्यमुखी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं फरीदाबाद में था, 4th स्टैंडर्ड में तब गया था। उसमें क्या होता है? वो भी बहुत बड़ा मेला है, बहुत ही बड़ा वो, नहीं, पर हर 4 साल में होता है वो। आप प्लीज कोई बड़ा मेला एक्सपेक्ट मत कीजिए, ये कुछ छोटा मोटा सा होगा। भैया मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है, ऐसा वीडियो से तो ऐसा ही दिख रहा है कि पता नहीं कौन सी अंधेरी गुफा में घुसे जा रहे हैं हम लोग। लग भी नहीं रहा है और ये कि रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आधी रात में, ऐसा लग रहा है कि भाई लोग कुछ अजीब, ये रास्ता भी, मतलब एक तो रात को वैसे ही डेंजरस है यहाँ पे। जो भी है, बस पार्किंग हो वहां पे और कुछ नहीं। तो ये है, थीसिस अपडेट मिल चुका है आपको। अच्छा, उसके बाद हो रहे हैं राउंड्स। अभी क्या है, अभी एक नया सिलसिला चालू हुआ है, डेली राउंड्स हो रहे हैं, डेली। ठीक है, सिर्फ राउंड्स नहीं, पेशेंट इंटरव्यू भी। डेली राउंड्स विद पेशेंट इंटरव्यू, सॉरी, मतलब 1 घंटे से पहले मजाले खत्म हो जाए, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। तो अभी आज डॉक्टर अंजलि के एक पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, है ना। हाँ। और अभी स्क्रब टाइफस वाला है इसका, और यूरस क्लोरोसिस वाली पेशेंट डिस्चार्ज हो गई। हाँ, और अभी हमारा यहाँ वो है MECT वाला अभी एडमिटेड, जिनका नेक्स्ट अभी प्लान है मंडे को। और क्या है, हाँ, और मेरा पेशेंट है EPS। अब, केस ऑफ EPS, मतलब जो मेनिया में है, मेनिया विद एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पहली बार देख रहा हूँ। मतलब बंदे की सोच है बहुत बड़ी बड़ी, बहुत कुछ करना चाहता है, हिल भी नहीं पा हिलडुल भी नहीं पा हिलडुल अकड़ गया है पूरा बेचारा। तो ये है, तो राउंड्स हुए, उसके बाद मुझे बोला कि उसको RPT शुरू करो, रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी, MET शुरू करो, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी। भैया उसके तो 4-4 सब्सटेंस को लेके मेरे को बैठना पड़ा। और आज 2 रेफरल भी आए थे, एक रेफरल था डिलीरियम का, दूसरा भी डिलीरियम ही था। दूसरा वाला नहीं था, मतलब मैं तेरा वाला डिलीरियम बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। मेरा वाला तो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, नील साइकेट्रिक एक्सेस 1। तो
मैं तो बस सपोर्टिव साइकोथेरेपी और उनको नींद नहीं आ रही है। वो है ना यहाँ पे 10 अक्टूबर से भर्ती है, तो वो पहले ब्रेस्ट कैंसर का उनका कीमो चला था, तो जिस हाथ में वो कीमो चल रहा था उस हाथ में ना प्रॉब्लम आ गई, लोकल रिएक्शन हो गया, तो उसका लिए फ्लैप फ्लूप लगाना पड़ा जनरल सर्जरी में, और अभी वो वहां भर्ती है बर्न्स एंड प्लास्टिक में। तो वो तंग आ गई है यहाँ रह रह के, तो उसने गलती से बोल दिया कि हमें नहीं और करना इलाज, हमें घर छोड़ दो। क्योंकि फिर उसके बाद वहां पे उनको लगा ये तो भैया अजीब हरकतें कर रही है। हो गई बस, ये साइकेट्रिक पेशेंट हो गया। अरे साइकेट्री साइकेट्री हो गई है ना साइकेट्री। तो उन्होंने भिजवा दिया रेफरल, तो मैंने देखा, बोला बस सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद तेरा वाला क्या था वो बता। मेरा वाला तो बहुत ही ओल्ड मेल, 89 इयर्स ओल्ड, और उनको डायबिटीज मेलाइटिस है, साथ में यूरोसेप्सिस में है पेशेंट। अच्छा। जीसीएस पुअर, के साथ में एकेआई वर्सेस सीकेडी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, और एलआरटीआई भी है पेशेंट को। मतलब बेसिकली बहुत सारा मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज था। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ईसीजी में, क्यूटीसी 511, और क्यूटेपिन चल रहा था उनका 2 दिन से, तो वो तो बंद हो गया। बाकी पता है पेशेंट एजिटेटेड भी नहीं था, पेशेंट तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ना, वो बस पेन स्टिमुलस ना साइकेट्री को क्यों बुलाया। साइकेट्री को बुलाया टू रूल आउट डिलीरियम। अगर पेशेंट ठीक से कॉन्शियस ही नहीं है। क्या मेनिया। नहीं नहीं, सॉरी। तो भीड़ क्यों है इधर। हाँ आज तो डेंजरस है भाई। भीड़ क्या है, ट्रक्स की 2-3 लाइनें हैं पैरेलल। पेशेंट ऑब्टेंडेड था, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो ठीक से। तो एक्चुअली क्या होता है डिलीरियम में, एंटी साइकोटिक्स होता है बेसिकली एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, और उसके बाद जो अंडरलाइंग मेडिकल कॉज है वो ट्रीट करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अनलेस पेशेंट मतलब प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है खुद के लिए दूसरों के लिए बहुत ये ज्यादा। बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं थे, क्योंकि इनका ना बायलैटरल सेल्यूलाइटिस जैसा हो पड़ा है, और हाँ बेड सोर्स भी है उनको। वो मूव नहीं कर पा रहे, तो वो कहाँ से अग्रेसिव होगा। वही है, तो ऐसे ऐसे में हम कुछ नहीं करते। अगर ये डिलीरियम भी है और पेशेंट ऐसा, इस कंडीशन में हमें कोई खर्च करने की जरूरत, अंडरलाइंग कॉज ठीक होगा, ठीक हो जाएंगे। प्रोग्नोसिस तो पुअर ही लग रहा है। बाप रे, अब कितना टाइम हो गया है ये। पहुंच क्यों नहीं रहे अभी तक। चले ही जा रहे हैं सही हम। रास्ते पे तो है ना। अरे देख चुन चुन तो आ गया। पर रास्ता तो एक ही है, तो गड़बड़ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे चुन चुन ढाबा है, ये एक लैंडमार्क है, क्या आप बुढ़े ही पहुंचने वाले हो थोड़ी देर में। टेम्परेचर और ठंडा हो गया, दिखाई दे। पर आई थिंक अभी लोग मेला से लौट रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं ना आगे से। खाना ऑर्डर कर देना यार। अच्छा जिस दिन सेमिनार होता है ना और ग्रैंड राउंड्स होता है, तो उस दिन हम बाहर से खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कम हुआ है। नशे में लोग घूम रहे हैं, मतलब मेला इज ऑन। मतलब मेला इज ऑन। आपने ठीक है, आई थिंक हमें और 5-10-15 मिनट लगेंगे। हम
तब मैं वीडियो ऑन करता हूँ, अभी के लिए काफी है। हेलो गाइस, बहुत ही मेजर अपडेट मिला है हमें। हम हम थोड़ा सा आपको फुटेज दिखा होगा वहाँ का, ठीक है। पुलिस वाले ने हमें रोक दिया। पहला थॉट था कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मेरे को हम हेलमेट कैमरा लगाना ना चाहिए, थोड़ा सा छिपा दिए थे। ठीक है। दूसरा बोलता है अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं अंदर। बोलते कि अरे रुकिए, अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, 20 मिनट बाद आइएगा, ठीक है। फिर उसने हमें पहचान लिया कि आप तो एम्स से हैं, पता नहीं कैसे उसको हमें लगा, दिख गए, पता नहीं, हम शायद शरीफ लग रहे होंगे थोड़े से भीड़ में। और भीड़ में मैं देख रहा हूँ लोग, ऑलरेडी यहाँ पे लोग नशा करते हुए इधर उधर पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे तो लोग एकदम कंधे से कंधा मिला के और एकदम वो है, मतलब भगा रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि वो आधा घंटा लगेगा, आप वेट कीजिए, और बहुत अनसेफ है ना अंजलि। और मैंने बोला अंजलि को कि यार मुझे तो बहुत खतरनाक है, तो बोलती है कहाँ खतरनाक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और वहां पे जब इसने वर्बैटिम सुना ना कि ढेला मार देते हैं और अंधेरे में आपको पता नहीं चलेगा बहुत। और मैंने पूछा कि नशा कर रहे हैं क्या लोग अंदर, वो तो नशा तो करते ही हैं, और होता क्या है मेले में, ऑलमोस्ट यही बोला उसने। हाँ। तो अब प्लान चेंज हो गया है गाइस। अब कल आएंगे दोपहर कल को। कल हमें सनसेट से पहले आना चाहिए। हाँ 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 रात में तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा है कि अभी क्या चुन चुन की मैगी, हाँ। चुन चुन भैया की हम मैगी खाएंगे। चुन चुन यहाँ का बहुत, मतलब अभी नहीं, झुनझुनू में 24 बहुत आवर भीड़ ढाबा। होगा चेक बाहर कर से। लेते हैं हाँ। अगर ये क्या था, हे भगवान। ये वो है भाई, झारखंड ब्लॉगिंग स्टार, मुंह में आ गए ये तो कीड़े, झारखंड ट्रेट है। मुंह में कीड़े आ गए दोस्त, कोई बात नहीं, कीड़े को भी ले जाएंगे। हाँ तो ओ बाप रे, ये देख रही है तू, ये देख ये देख, क्या कोई नशे में चल रहा लोग है? रोड क्रॉस कर रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। तो अगर भीड़ रही तो हम स्ट्रेट चले जाएंगे, भीड़ नहीं रही तो हम मैगी खाएंगे, क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं, इतना टाइम पेट्रोल ठंड झेल झूल के, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैगी रूम पे भी खा सकते हैं वैसे। तो फिर नहीं, यहाँ तो भीड़ है। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हमारे लिए भीड़ का डेफिनेशन बता दो। मोर देन 2 पीपल इज भीड़, है ना। हाँ। हाँ, मतलब अभी तो 2 से ज्यादा थे, अभी बहुत थे। बट हमारे लिए है कि 2 लोग हमें दिख जाए, भीड़ है भैया। और हम मेला जा रहे थे। तो यस गाइस, तो ये जो अभी मैं इस वीडियो का टाइटल सोच रहा था, ट्रिप टू बुढ़ई मेला, ठीक है। अब मैं इस वीडियो का टाइटल होगा क्या, ट्रैवलिंग इन डार्कनेस, अ सोलो, क्या, अ नियर सोलो, पता नहीं क्या कुछ, मतलब सिर्फ अंधेरे में मैं चल रहा हूँ इस समय। मुझे स्पॉटिफाई पे अपलोड कर देना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा, क्या सीखा अपनी मैम देवघर झारखंड के मेले से। कि मेला बंद भी हो सकता है। एक पॉइंट तो ये तो ऐसा बोल थोड़ी रही थी होता कि है। मेला तो कभी वही। बंद ही नहीं होता। हाँ। आप सभ्य और अच्छे मेले में गए होंगे, ये है रफ एंड टफ मेला। कुछ ज्यादा ही हैपनिंग हो रहा था यहाँ पे कुछ। आपने और क्या सीखे आप, मतलब मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि मतलब होता है ना जंगली मेला, मतलब धूम धड़ाका होगा जिसमें इलीगल गोलियां चले, ईंटें बजे, वैसा ही था वो। वार्न करना पड़ा भाई पुलिस को कि चले जाओ। इतनी भीड़ थी यार, भीड़ तो थी बहुत, है ना। भीड़ थी और रोशनी नहीं थी, वही तो, मेले में बहुत अंधेरा तो अंधेरा होता सा है। लग रहा था, जबकि ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। तो बहुत वियर्ड लगा हमें। ये सब मेले से आ रहे हैं, टोटो टूटू। यार खाना ऑर्डर कर दे यार, है ना। हम्म। क्या खाना है? वो तो जो आज तुम्हारा था ना सेमिनार, तुम डिसाइड करोगे। अब यहाँ मैं अपने खाने की चॉइसेस नहीं मैं शेयर करना चाहता, बहुत अजीब लगेगा। और ये ट्रक्स देख, ट्रक्स, इनको रोक के रखा है शायद ये इस ये मेले के वहां लिए। नहीं जा रहे हैं, हाँ मेले की वजह से रोक दिया है, वहां पे जाते हैं ना। चलो कोई ना यार, कल आएंगे। कोशिश तो की हमने।
इसको मैं ना लॉन्ग ड्राइव लिख देता हूँ। लॉन्ग ड्राइव इन द नाइट एडवेंचर। ये देखो सड़क पे पेशाब करता हुआ आदमी, अपने ही ट्रक के आगे पेशाब कर रहा है। मैंने पहली बार देखा है ये। अपने ही ट्रक के चक्के पे घूम हाँ, रहा है। अपने ही ट्रक के। और ये भी क्या कहते हैं, इधर इधर पूरा मतलब जंगल है यार, वो बीच सड़क में उसने वो किया है। चलो, फ्लॉप हो गया गाइस मेला, कोई नहीं। अच्छा, मैंने सोचा था कि जब मैं मेले के लिए जाऊंगा ना, तो आपको अपना रूम से थ्रू, लिफ्ट से थ्रू, कॉरिडोर और ऐसे लेके जाऊं। फिर मैं सोचा कि रूम टूर वाली वीडियो में क्या दिखाऊंगा फिर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड ऑफ कर दिया। चलो, आई थिंक अब हम ड्राइव करते हैं। गुड बाय, गुड नाइट। होपफुली सुबह उठने वाला शुरू हो जाए कार्यक्रम, तो थोड़ा और अच्छा अच्छा कुछ हो लाइफ। तो बाप रे, ये देख अंजलि देख, ओहो। बाप रे। अब हम सिर्फ दारू के लोगों को स्पॉट कर रहे हैं पी के, मतलब होपफुली दारू और कुछ नहीं। और अब ये बहुत डेंजरस हो रहा है क्योंकि अंधेरा है और ये लोग पी पा के है ना, अजीब से चल रहे हैं। तो चलो, बाय। कुछ बोलना है आपको डॉक्टर अंजलि बॉस? कल फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, और अभी के लिए बाय बाय।